नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने प्रदेश में सरकारी सेवा में कार्यरत महिलाओं को 60 दिन का विशेष मातृत्व अवकाश प्रदान करने का लिया निर्णय। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने जलवायु परिवर्तन के प्रति जागरूकता को लेकर जन आंदोलन बनाने पर दिया जोर। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर जताई चिंता, सरकार से अपराधियों के खिलाफ सख्ती से निपटने का आग्रह। और प्रदेश में बर्फबारी व वर्षा से फसलों को मिली संजीवनी, किसान बागवान खुश। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश सरकार ने सरकारी सेवा में कार्यरत महिलाओं को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से 60 दिन का विशेष मातृत्व अवकाश प्रदान करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में सरकार ने विशेष मातृत्व अवकाश देने की पहल उन महिलाओं के लिए की गई है जो मृत शिशु को जन्म देती हैं या जन्म के तुरंत बाद बच्चे को खो देती है। हाल ही में घोषित मातृत्व अवकाश केवल मृत शिशु या नवजात शिशु की मृत्यु के मामलों में ही लागू होगा और अधिकृत अस्पतालों में प्रसव के लिए ही लिया जा सकता है। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने जलवायु परिवर्तन के प्रति जागरूकता को लेकर जन आंदोलन बनाने पर जोर दिया है और राजनीतिक दलों को भी इस विषय को अपने घोषणा पत्र में शामिल करने की सलाह दी है। वे आज शिमला में आयोजित संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सौजन्य से पर्यावरण विज्ञान प्रौद्योगिकी और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा बदलती जलवायु में राज्य मानव विकास रिपोर्ट पर ओरिएंटेशन कार्यशाला में बोल रहे थे। प्रबोध सक्सेना ने जलवायु परिवर्तन को लेकर स्कूल, कॉलेज, रिसर्च सेंटर और पंचायत स्तर पर जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत बताई ताकि प्रभावित लोग जागरूक हो सकें। को एक जन आंदोलन बनना है और जन आंदोलन में हमें ये देखना है कि हर व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि वो क्या कर सके। अगर वो सोच रहा है कि आप बहुत बड़ी समस्या है, हमारा इसमें कोई योगदान नहीं है, ऐसी बात, इससे बड़ी एग्जिस्टेंशियल इशू कोई नहीं। जैसे इंडस वैली जो थी वो वहाँ के ले गया था इतनी बड़ी सभ्यता को, तो हम उसी स्थिति की ओर अब बढ़ रहे हैं। तो उसको रोकने के लिए इसको हर व्यक्ति को इसके बारे में सोचना है। मुख्य सचिव ने युवाओं में बढ़ते नशे के प्रचलन और बच्चों के हेल्थ पैरामीटर पूरे न होने पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि हिमाचल में 24% बच्चे सही आहार न लेने की वजह से हेल्थ पैरामीटर को पूरा नहीं करते हैं। कांगड़ा लोकसभा क्षेत्र से सांसद डॉक्टर राजीव भारद्वाज ने सड़क सुरक्षा व नशे के दुष्प्रभावों के बारे में युवाओं को जागरूक करने की आवश्यकता बताई है। धर्मशाला में आज एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने अधिकारियों को जिले में दुर्घटना संभावित स्थानों पर साइन बोर्ड लगाने के निर्देश दिए। राजीव भारद्वाज ने कहा कि देश में प्रतिवर्ष सड़क हादसों के कारण करीब 1.5 लाख लोग जान गंवाते हैं, जिनमें से 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग के लोग सड़क हादसों का शिकार होते हैं। उन्होंने कहा कि धर्मशाला की तर्ज पर विभिन्न स्थानों पर इंटेलिजेंस ट्रैफिक सिस्टम विकसित किया जाए ताकि सड़क से गुजरने वाले वाहनों की पूरी निगरानी की जा सके। नेहरू युवा केंद्र और केंद्रीय युवा कार्यक्रम व खेल मंत्रालय द्वारा आयोजित 5 दिवसीय अंतर्राज्यीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम के तहत मध्य प्रदेश से एक युवा प्रतिनिधिमंडल हिमाचल प्रदेश के 5 दिवसीय भ्रमण दौरे के पहले दिन आज ऊना पहुंचा। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के 5 जिलों से 25 युवा प्रतिभागी और 2 एस्कॉर्ट शामिल हैं। इस दौरान प्रतिभागियों को हिमाचल की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और विकास को समझने का अवसर मिलेगा। ऊना के उपायुक्त जतिन लाल कार्यक्रम के प्रथम सत्र में बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। इस अवसर पर उन्होंने युवाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के प्रति प्रेरित किया। उपायुक्त ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम युवाओं को आपसी संवाद, अनुभवों के आदान प्रदान और सांस्कृतिक समृद्धि को समझने का बेहतरीन अवसर प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा कि विभिन्न राज्यों के युवा जब एक दूसरे से जुड़ते हैं तो उनके विचारों का विस्तार होता है और वे राष्ट्र निर्माण में अधिक प्रभावी भूमिका निभा सकते हैं। नेहरू युवा केंद्र के जिला अधिकारी प्रदीप कुमार ने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य युवाओं को विभिन्न संस्कृतियों व परंपराओं से परिचित कराना है। वहीं युवा प्रतिभागी ने ऐसे कार्यक्रमों को लाभकारी बताया।
नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से प्रोग्राम चला रहा है अंतरराज्यीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम। इसका उद्देश्य हम स्पष्ट तरीके से बता रहे हैं कि हम क्या करते हैं। इस प्रोग्राम में देश के जो विभिन्न जगहों से युवा आ रहे हैं, जो विभिन्न जाति के हैं, विभिन्न धर्म से हैं, उन्हें एक हम मंच प्रदान कर रहे हैं अपने अंदर का व्यक्तित्व निखारने के लिए। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIR News_ शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ पर लॉगिन कर सकते हैं। बाकी समाचार अंतराल के बाद। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। बाकी समाचारों में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है और आपराधिक मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि अराजक तत्वों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए ताकि वे कभी कानून तोड़ने की हिमाकत न कर सकें। उन्होंने देवभूमि हिमाचल में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर चिंता जताते हुए सरकार से ऐसे मामलों को गंभीरता से लेने की सलाह दी है। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में जिस तरह से नशा माफिया का बोलबाला बढ़ रहा है वो सभी के लिए चिंता का विषय है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा है कि हिमाचल में कांग्रेस की नई कार्यकारिणी का गठन जल्द ही किया जाएगा। शिमला में आज पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कार्यकारिणी की सूची हाईकमान को सौंप दी गई है और वे जल्द ही पार्टी की नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल से मुलाकात कर कार्यकारिणी का गठन करने का आग्रह करेंगी। प्रतिभा सिंह ने कहा कि आने वाले पंचायती राज चुनाव को देखते हुए संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इस बार संगठन में कर्मठ नेताओं व कार्यकर्ताओं सहित युवाओं और महिलाओं को अहम जिम्मेदारियां दी जाएंगी। हमने सारी लिस्टें अपनी तरफ से बना दी है। अब प्रभारी से मिलूंगी, उनसे सारी वार्तालाप करूंगी और सारे चीजों से उनको अवगत करवाया जाएगा और शीघ्र हम एक कार्यकारिणी तैयार करेंगे जिससे हम सक्रिय होकर पार्टी के लिए काम करना शुरू करें। और हमें इस बात का आभास है कि अगला जो ये चुनाव आएगा, पंचायती राज के चुनाव होने जा रहे हैं, उसके लिए आज से ही काम करना शुरू करेंगे और हम इसमें चाहते हैं कि अच्छा रिजल्ट आए और कांग्रेस को और ज्यादा मजबूती मिले ताकि आने वाले जो चुनाव होंगे 27 में उसकी हम डट कर मुकाबला कर सके। हमारी नई जो प्रभारी लगाई है रजनी पाटिल, वो भली भांति हिमाचल प्रदेश को जानती है। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम ने एक बार फिर करवट ली है और राज्य के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी जबकि निचले इलाकों में कहीं कहीं वर्षा हो रही है। ताजा बर्फबारी व वर्षा से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। कुल्लू जिला की ऊंची चोटियों पर रुक रुक कर हिमपात का क्रम जारी है। रोहतांग पास सहित प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों अटल टनल, धुंधी, सोलंग नाला, कोठी व जलोड़ी जोत में ताजा बर्फबारी हुई है जहां पर्यटकों ने इसका पूरा आनंद लिया। सोलंग नाला से आगे अटल टनल, धुंधी और बंजार आनी सड़क मार्ग जलोड़ी जोत पर हिमपात के चलते वाहनों की आवाजाही के लिए बंद है। उधर चंबा जिला में खराब मौसम के चलते चंबा पठानकोट वाया जोत मार्ग, खजियार डलहौजी और चंबा पांगी वाया साच पास मार्ग वाहनों की आवाजाही के लिए अवरुद्ध है। इसके अलावा जिले में बिजली के करीब 10 ट्रांसफार्मर ठप हैं जिससे कई स्थानों पर बिजली आपूर्ति बाधित हुई है। वहीं किन्नौर जिले के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी बीती रात से हल्का हिमपात जबकि निचले इलाकों में वर्षा हो रही है। जिला उपायुक्त अमित कुमार शर्मा ने बताया कि वर्षा व बर्फबारी से जल स्रोत भी चार्ज होंगे। आज हमारे काफी एरिया में बर्फबारी पड़ रही है जो कि हमारे क्षेत्र के बागवानों और लोगों के लिए काफी हर्ष का विषय है। इस दौरान जो हमारी बर्फबारी होती है, जो भी वर्षा होती है, उसी के बेस पे हमारे साल भर का जो पानी के स्रोत हैं और जो हमारे सेब की जो अर्थव्यवस्था है उसके लिए जो भी सिंचाई का साधन होता है वो हमारा यही पानी का सोर्स होते हैं, तो इसके लिए हमारे लिए पॉजिटिव है। इधर शिमला जिला के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कुफरी और नारकंडा में करीब 2 से 3 इंच तक बर्फबारी हुई है जिसका यहां घूमने आए पर्यटकों ने खूब आनंद लिया। ये बर्फबारी और बारिश आगामी फसलों के लिए अच्छी मानी जा रही है। मध्यम और मैदानी क्षेत्रों में हुई बारिश से किसान खुश हैं। मैदानी इलाकों में काफी अर्से बाद ये बारिश हो रही है और हमारी जो फसलें थी वो सूखने की कगार पे थी और हमारे जो पानी के स्रोत थे उनमें जल स्तर काफी कम हो चुका था। जैसा कि मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि ये लगभग 2 दिनों तक बारिशों का क्रम रहेगा, तो उम्मीद करते हैं कि हमारी फसलें भी इससे अच्छी होंगी और हमारे पानी का जो वाटर लेवल है वो भी अब थोड़ा सुधरेगा। इस बीच मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी व अन्य भागों में वर्षा होने की संभावना जताई है।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार ने प्रदेश में सरकारी सेवाओं में कार्यरत महिलाओं को 60 दिन का विशेष मातृत्व अवकाश प्रदान करने का लिया निर्णय। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने जलवायु परिवर्तन के प्रति जागरूकता को लेकर जन आंदोलन बनाने पर दिया जोर। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर जताई चिंता। सरकार से अपराधियों के खिलाफ सख्ती से निपटने का आग्रह। और प्रदेश में बर्फबारी व वर्षा से फसलों को मिली संजीवनी, किसान बागवान खुश। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।